करने की कला उनके पास है, क्योंकि उनके पास जो मंद हास्य है, वो जरा सा मुस्कुरा दें तो कौन उनकी मुस्कुराहट के वशीभूत नहीं हो जाएगा। जरा सा वो मीठा बोल दें, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। और उनके शरीर का सौंदर्य जिसमें इतना चमक है, इतना आभा है कि उसके वशीभूत सभी हो जाएंगे। फिर भी वे कृष्ण बाल स्वरूप में गोपियों के साथ घर घर जाकर मक्खन चुरा रहे हैं। और एक भी मरकट, अगर एक भी बंदर ने कहीं नहीं खाया कुछ, तो कृष्ण भी नहीं खाते हैं। और जहां अगर किसी घर में कुछ नहीं मिला, यहाँ गुरुदेव जितना मधुरता से हमें मंत्र मुग्ध करके प्रसंग को हृदयंगम कराते हैं, तो उसका भाव कदाचित ऐसा भी लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कृष्ण हमारे घर आए, कभी कभी हमारे पुण्य जागृत हों और हमारे घर में कहीं कुछ कम हो, और वो कहीं ऐसा तो नहीं होगा जलता हुआ अंगारा वो सीधा सीधा हमारे साथ तो नहीं जुड़ी हुई बात। और बर्तन में वो छिद्र करने की कला कि दूध दही मक्खन की सीधी धारा वो मुख में प्रवेश कर जाए, न कि वो नष्ट हो जाए। गुरुदेव ने कहा कि अंधेरे में रखे हुए बर्तन भी उनके शरीर में धारण किए हुए मणिमाणिक्य से और उनके अपने शरीर की चमक से वो भी उन्हें प्रगट रूप में दिखाई देने लगते हैं। और गुरुदेव बड़े सुंदर, बड़े बड़े ही मन मोहिनी ढंग से गुरुदेव बता रहे हैं कि हस्ताग्राह्ये रचयति विधिम पीठको लूख लाद्यै छिद्रम ह्यंतर्निहित वयुनः शिक्य भांडेषु तद्वित् ध्वांतागारे धृतमणिगणम स्वांगम अर्थ प्रदीपम काले गोप्यो यर्हि गृहकृत तेषु सुव्यग्र चित्ताः। इस पर अंतिम पंक्ति पर गुरुदेव की व्याख्या चल रही है। और गुरुदेव के चरण कमलों में नतमस्तक होकर विनम्रता के साथ मैं निवेदन करता हूं, हम सभी को इस परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए आप कृपा वृष्टि करें। परम पूज्य गुरुदेव। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरहत्तुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सायंकालीन इस श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त संत जन, वैष्णव जन, भक्त जन श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधी जनों के श्री चरणों में अनंत अनंत प्रणाम निवेदन करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। यह भगवान की विशेष कृपा है। जैसे हमारे प्रिय श्री केशव जी ने बताया कि भगवान की जो दिव्याति दिव्य लीला है उसका हम लोग अगर स्थिर चित्त से श्रवण करें एवं उसका निरूपण करें, भगवान की कृपा अगर हो तो उस रस का, उस लीला का हम लोग साक्षात आस्वाद भी कर सकते हैं। और यही श्रीमद् भागवत ग्रंथ का प्रयोजन भी है और हम लोगों के शाम को या सुबह बैठ करके भगवान की कथा कहने एवं सुनने का प्रयोजन भी यही है कि हम उन लीलाओं का रसास्वादन अत्यंत सुललित ढंग से पूरी मात्रा में कर सकें। तो ये भगवान की जब विशेष कृपा होती है तब उनकी लीला का आस्वाद हम लोगों को थोड़ा थोड़ा मिलने लगता है। तो हम सबके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। जिस श्लोक की चर्चा अभी की गई, हस्ताग्राह्ये रचयति विधिं पीठकोलुखलाद्यै छिद्रम ह्यंतर्निहित वयुनः सिक्य भाण्डे सुतद्वित् ध्वान्तागारे धृतमणिगणं स्वांगमर्थप्रदीपं काले गोप्यो यरिहि गृहकृत्येषु सुव्यग्रचित्ताः। तो लगभग इस श्लोक की व्याख्या हम लोग श्री चक्रवर्तीपाद की टीका के आधार पर श्रवण कर रहे थे। तो इसमें जो अंतिम चरण था, काले गोप्यो यरिहि गृहकृत्येषु सुव्यग्रचित्ताः, अर्थात जब गोपिकाएं गृहकृत्येषु सुव्यग्रचित्ता होती है, अर्थात गृह कर्म के लिए चिंतित रहती है या गृह कर्म में व्यापृत रहती है, गृह कर्म को समाप्त करने का यथायथ रूप में, सुष्ठु रूप में, सही रूप में गृह कर्म को समाप्त करने की जब चिंता उनके हृदय में रहती है, उनका विचार रहता है कि घर का काम को कर लिया जाए, तो उसी समय भगवान चोर के रूप में उन लोगों के घर में प्रविष्ट होकर के दधि नवनीता आदि का अपहरण करते हैं। अर्थात भगवान इस फेर में रहते हैं कि ये गोपिकाएं कब अन्यमनस्क होकर के घर के अन्य कामों में जुट जाएं, अर्थात घर से बाहर हो जाएं, अपने बगीचे में चले जाएं या अपने आसपास के खेत में चली जाएं या अपने बछड़ों को खिलाने पिलाने के लिए चली जाएं। घर कब उन लोगों से मुक्त हो तभी हम घर में प्रवेश करके अपना उपद्रव मचाएं, ये भगवान की इच्छा रहती थी। तो यह जो अंतिम चरण है इस श्लोक का, काले गोप्य यरिहि गृह कृत्येषु सुव्यग्र चित्ता। यरिहि शब्द का अर्थ है यदा, अर्थात यस्मिन् काले गृह कृत्येषु सुव्यग्र चित्ता गोप्य।
गोपियां जब अपने गृह कर्मों में सुव्यग्र चित्त अर्थात अत्यंत तन्मय हो जाती थी, अर्थात अत्यंत मनोयोग पूर्वक अपना गृह कर्म करती थी, तो तभी भगवान को मौका पा करके भगवान उनके घर में प्रवेश करके चोरी करते थे। तो इसकी व्याख्या हम लोग चक्रवर्ती पाद के श्लोक के आधार पर व्याख्या के आधार पर पढ़ रहे थे। एक बार उच्चारण करेंगे। कथम सावधाना न तिष्ठत, जब गोपिकाएं मैया यशोदा के पास इतनी सारी शिकायतें लेकर के पहुंच जाती हैं, आपके बच्चे ने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, बछड़ों को छोड़ दिया, लूटपाट की, हमारे बर्तनों को तोड़ा, हमारे बच्चों को नख के द्वारा आघात करके रुलाता रहा, कई सारी शिकायतें जब गोपिकाएं करती हैं, तो ये स्वाभाविक है कि माता तो पुत्र के पक्षपाती होती है, पक्षपात करती ही है। तो यशोदा मैया यह भी कहती है कि हे गोपिकाएं, तुम लोग सावधान क्यों नहीं हो जाते हो? ये तो कोई एक दिन दो दिन की बात नहीं है, जैसे तुम लोगों का कहना है, ये तो निरंतर कृष्णा ऐसा करता ही है। मतलब किसी दिन कैसा करता है, किसी दूसरे दिन दूसरी तरीके से, अर्थात उसके कई सारे उसके उपाय हैं, जिन उपायों से वो चोरी करता है। तो तुम लोग सावधान क्यों नहीं हो जाती हो? तो उस पर यह अंतिम चरण की भूमिका है यह कि तुम लोग सावधान क्यों ना हो जाती हो, न यही गृह कृत्येषु सुव्यग्र चित्ता। अर्थात जब गोपिकाएं अपने गृह कर्म में अत्यंत निमग्न हो जाती थी, तभी जाकर के भगवान श्री कृष्ण ऐसे कार्यकलाप करते थे। इस पर श्री चक्रवर्ती पाद कल कह रहे थे, यद्यपि अस्य स्मित कलभाषण मधुर चलन गात्र लावण्यादि मय्येव प्रत्यक्ष चौर्य निष्पादिनी मोहन विद्या एव अस्ति। भगवान के पास बहुत बड़ी एक विद्या है, अर्थात उनके बहुत बड़ा एक अस्त्र है। वो क्या विद्या है ना? मोहनी विद्या। वो किसी को भी मोहित कर सकते हैं, कभी भी किसी को भी मोहित कर सकते हैं। इसलिए भगवान को साक्षात मदन मोहन कहा गया। अर्थात समग्र जगत को अपने स्वरूप से या अपने कृतित्व से मोहित करने वाले जो मदन हैं, जो कामदेव हैं, उनको भी भगवान मोहित कर देते हैं। भगवान को दर्शन करके वो मूर्छित हो जाता है कामदेव। अर्थात भगवान का स्वरूप इतना मोहन स्वरूप है, इतना मोहक स्वरूप है, इतनी मादकता की सृष्टि करने वाला भगवान का ऐसा दिव्य स्वरूप है। तो उस स्वरूप से भगवान गोपिकाओं को मोहित करके प्रत्यक्षतः, अर्थात उनके सामने उनकी आंख में धूल झोंक करके भी भगवान डकैती कर सकते थे, चोरी कर सकते थे। तो फिर इतनी क्या जरूरत थी कि भगवान जब गोपिकाएं घर में नहीं होती थी, घर जब जनशून्य हो जाता था, तभी चोरी करते थे? इसकी जरूरत ही क्या है? तो उस पर कह रहे हैं, यद्यपि अस्य स्मित कलभाषण, अर्थात भगवान का जो मंद स्मित है, भगवान का जो बल्गु स्मित है, एवं कलभाषण है, भगवान का जो मीठी मीठी बोली है, भगवान की जो मीठा मीठा वचन है, मृतक जियावनी गिरा सुहाई, अर्थात भगवान के मुखारविंद से जो वाणी निकलती हैं, उस वाणी का श्रवण, अगर वो वाणी अगर किसी मृत व्यक्ति के कर्ण में प्रवेश कर जाए तो वह भी उज्जीवित हो जाता है। अर्थात भगवान की वाणी में इतनी मादकता है, इतनी मधुरता है, इतनी आस्वाद्यता है। तो भगवान के पास ये तो बड़े बड़े अस्त्र सब हैं। उनका जो मंद हास, उनका जो बल्गु हास, सुंदर हास, एवं मृतक जियावनी उनकी जो गिरा है, एवं
मधुर चलन है, अर्थात भगवान का जो आ, भगवान का जो हंस गति है या गजगमन जो है भगवान है, मत्त गज की चाल जैसे चाल भगवान की है, या हंस की जो गति होती है उस तरह की गति भगवान की है। एवं भगवान का गात्र लावण्य है, भगवान का शरीर का जो सौंदर्य है। हाँ, भूषण भूषणांगम, अर्थात समस्त भूषणों को भी भूषित करने वाला भगवान, जो अपने शरीर में भगवान को जो भूषण धारण कराया जाता है, उनको जो पट्ट वस्त्र या अत्यंत मूल्यवत वस्त्र को धारण कराया जाता है, उसकी भी शोभा भगवान के अंग संस्पर्श से बढ़ती है। अर्थात सामान्य जगत के व्यक्ति जब वस्त्र धारण करते हैं तो उनके शरीर की शोभा बढ़ती है, लेकिन भगवान को जब वस्त्र धारण कराया जाता है, भगवान को जब अलंकार धारण कराया जाता है, तो उससे भगवान की शोभा नहीं बढ़ती है, बल्कि उस वस्त्र का, उस अलंकार का की शोभा बढ़ती है। कुछ भक्त लोग, कुछ रसिक लोग यहाँ कहते हैं कि भगवान का जो शरीर है, भगवान का जो विग्रह है, श्री विग्रह है, वो इतना कमनीय है, इतना माधुर्यपूर्ण है, इतना मोहक है कि भक्त जन उसका निरावरण दर्शन सहन नहीं कर सकते हैं, उसको हजम नहीं कर सकते हैं। मतलब इतना सौंदर्य, इतना सौंदर्य है। तो भगवान के शरीर में जो वस्त्र आभूषण पहनाए जाते हैं, वो भगवान के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए नहीं है, भगवान के सौंदर्य को छुपाने के लिए है। अर्थात भक्तजनों के हृदय में यह भाव रहता है कि हमारे भगवान के सौंदर्य पर किसी की नजर न लग जाए। भगवान के सौंदर्य पर नजर को बचाने के लिए भगवान को वस्त्र आभूषण का धारण कराया जाता है। तो उसी बात को कह रहे हैं, गात्र लावण्यादि मय्येव प्रत्यक्ष चौर्य निष्पादिनी मोहिनी विद्या। यही भगवान की मोहिनी विद्या है, उनका मंदस्मित, कल भाषण, मधुर चलन एवं गात्र लावण्यादि एवं कटाक्षपात। कटाक्षपात अर्थात भगवान जब प्रेम भरी तिरछी चितवन से किसी के ऊपर अपनी नजर डालते हैं तो वो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, वो निहाल हो जाता है। तो भगवान के पास इतने बड़े बड़े सब अस्त्र हैं, तो भगवान तो साक्षात चोरी कर सकते थे, लेकिन भगवान परोक्ष रूप से क्यों चोरी करते हैं? तदापि बाल्य मौग्ध्य वसात। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं बाल्य मौग्ध्य वसात, अर्थात भगवान अभी बाल लीला में हैं, और बालक तो नादान होता ही है। बालक को अपनी संपत्ति का बोध नहीं होता है। किसी बड़े घर के जो बालक होते हैं या बच्चे होते हैं, जब अत्यंत कम उम्र के होते हैं, तो उनको पता नहीं लगता है कि मैं कितने संपत्तिशाली का पुत्र हूँ, मैं कितना पैसा वाला हूँ, मेरा कितना अधिकार है, इसका बोध बच्चे को नहीं होता। तो भगवान अभी बाल लीला में हैं, तो उनकी यह इतनी सारी जो मोहनी विद्या है उसको भगवान जानते नहीं है। अर्थात प्रेम का विकास के लिए, लीला का विकास के लिए, लीला की परिपुष्टि के लिए भगवान की जो अनंत शक्तियां हैं वे सब इस समय काम कर रही हैं। इसलिए भगवान को यह बोध नहीं हो रहा है कि मेरे अंदर इतना सारा सामर्थ्य है। भगवान शायद यही समझ रहे हैं, अगर मैं जाकर के प्रत्यक्षतः चोरी करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, इसलिए भगवान परोक्षतः चोरी करते हैं। वो कैसे करते हैं? बाल्य मौग्ध्य वसात परोक्ष चौर्य प्रिय एव असौ बुध्यते। अर्थात पहले भगवान पता लगा लेते हैं कि आज गोपिका कहाँ जा रही है, गोपिका क्या काम कर रही है, इस समय गोपिका किस कर्म में लग्न है, ये पता कर लेते हैं। कैसे पता कर लेते हैं?
का कुत्र किं कुरुते इति बाल सहचर प्रेषणादिना। भगवान के जो सहचर होते हैं, उनके साथ चोरी करने वाले और जो मित्र लोग होते हैं, उनको भेज करके गोपिका के घर का पूरा समाचार ले लेते हैं एवं गोपिका किस काम में लग्न है इसका भी खबर ले लेते हैं। उसके बाद उसके घर में चोरी डालते हैं, डाका डालते हैं, डकैती करते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। तो हम लोग नवम स्कंध के अर्थात भगवान के, देखिए, गोपिकाओं को मोहित करने का, गोपिकाओं को मुग्ध करने का, गोपिकाओं को विवेक शून्य करने के लिए भगवान के अनेक अस्त्र हैं जिनका अभी निरूपण किया गया। तो गोपिकाएं तो भगवान के प्रति प्रेम विशिष्ट हैं, प्रेमवती हैं, इसलिए उनको मोहित करना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। नवम स्कंध के अंत में 3 श्लोकों में जहां भगवान श्री कृष्ण की लीला का निरूपण अत्यंत संक्षेप में किया गया है, वहां का जो अंतिम श्लोक है, उस श्लोक में ऐसा कहा गया कि भगवान की लीला में भगवान जब महाभारत युद्ध में पांडवों की मदद कर रहे थे, भगवान उसमें उस युद्ध जय में भगवान ही एकमात्र कारण है। भीमसेन भी युद्ध लड़े, अर्जुन भी युद्ध लड़े और पांडव भी युद्ध लड़े, बड़े बड़े रथी महारथी भी युद्ध लड़े, लेकिन युद्ध की विजय किसके कारण हुआ ना? भगवान की जो कटाक्षपात है, अर्थात भगवान की जो दृष्टि है, भगवान की जो मधुर दर्शन है, अर्थात भगवान जब अपने मधुर मधुर नयन से सभी को देखते थे, उसी दर्शन से ही, भगवान के दृष्टि निक्षेप से ही, भगवान के कटाक्षपात से ही सभी सैन्यगण महाभारत युद्ध में मोहित हो जाते थे। कितना भी बड़ा वीर रहता था, जब अर्जुन के सामने वे युद्ध करने आते थे, भीष्म प्रभृति बड़े बड़े रथी महारथी जब आते थे, भगवान जब उनको अपने कमल नयन से उनकी ओर दृष्टि निक्षेप करते थे, तो उनका मन उसी में फंस जाता था। अर्थात वे लोग, वे सैन्य लोग, वे रथी महारथी प्रभृति भगवान के नयन की ओर, भगवान के अंगों की ओर, भगवान के मुख कमल की ओर ही वे लोग दर्शन कर रहे थे। अर्थात उनको युद्ध में मन नहीं लगता था। अर्थात पांडवों के पक्ष से कब किस अस्त्र का प्रहार किया जाता है, इसकी सूझ बूझ उनकी नहीं रहती थी। इसी बात को श्री सुखदेव गोस्वामी ने प्रतिपादित किया है। पृथ्व्या सवै गुरुभरम क्षपयन् कुरूणाम अंतः समुत्थ कलिना युधि भूपचम्वः दृष्ट्या विधूय विजये जयमुद्विघोष्य प्रोच्योद्धवाय च परम समगात् स्वधाम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण स्वम धाम समगात, अपने धाम में चले गए। अर्थात यह इस मर्त्य लीला को परिसमाप्त किए। क्या करके ना? कह रहे हैं दृष्टिया विधूय विजये जयमुद विघोष्य। दृष्टिया विधूय किसको ना? युधि भूप चम्वः, अर्थात महाभारत युद्ध में, युधि का मतलब महाभारत युद्ध में जो भूप चम्व थे, अर्थात बड़े बड़े रथी महारथी, बड़े बड़े राजा महाराजा जो चमू बन करके आए हैं, अर्थात युद्ध योद्धा बन करके आए थे, युद्ध के लिए तैयार होकर के आए थे, उनको विधूय, विधूय अर्थात पूरी तरह से परास्त करके, अर्थात उनका वध करके, उनका विनाश करके, भगवान ने महाभारत युद्ध में समस्त शत्रु सैन्यों का विनाश करके विजय जयम उद्विघोष्य, विजय जो भगवान के सखा श्री अर्जुन जी हैं,
उनका जयम उद्विघोष्य, अर्थात महाभारत युद्ध अब समाप्त है, अब शत्रु सैन्य सब मारे गए हैं। हे अर्जुन, हे बड़े भाई युधिष्ठिर, आपकी युद्ध में विजय हुई है, इसलिए आप निश्चिंत रहें, आप राज्य शासन अब करें। अर्थात यहाँ यह बताया गया, दृष्टिया विधूय विजये जयमुद विघुष, अर्थात भगवान अपनी कटाक्षपात से या बंक भ्रुकुटी से, दो बातें हैं। एक तो है उनका जो बंक भ्रुकुटी है, अर्थात भगवान का कोपोत्थ जो भ्रुकुटी का चालन है, उसके द्वारा भी शत्रु सैन्य मारे जाते हैं। और दूसरी है भगवान की जो मधुर कटाक्षपात है, उससे भी शत्रु मारे जाते हैं। उससे कैसे मारे जाते हैं ना, वो इतना सुंदर है, इतना सौंदर्य परिपूर्ण है, उसकी ओर ही शत्रु सैन्य देखने लगते हैं। अर्थात पांडवों की ओर से किस अस्त्र का प्रहार किया जाता है, उसका प्रतिकार क्या होना चाहिए, वो उसको भूल जाते हैं। अर्थात जैसे बड़े बड़े रथी महारथ रथियों को भी भगवान जब एक ही अस्त्र से सभी को परास्त करके अर्जुन को युद्ध की जय दिलाते हैं, तो गोपिकाओं को मोहित करके उनके घर से चोरी करना भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि ये तो सब भगवान के भगवत विमुख थे ये सब। और गोपिकाएं तो भगवान की परम सम्मुख भगवान के नित्य भक्त हैं। और दूसरी बात है, वहां तो बहुत सारे अस्त्र हैं, जैसे बताया स्मित, कलभाषण, मधुर चलन, गात्र लावण्यादि। इसी बात को भीष्मदेव जब अपनी स्तुति करते हैं भगवान को, ललित गति विलास बल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानाः। ललित गति अर्थात भगवान जब चलते हैं सीधा नहीं चलते हैं, अर्थात ललित गति अत्यंत मराल की तरह गति या मत्त गज की तरह गति, ललित गति विलास और बल्गुहास अत्यंत सुंदर हास, प्रणय निरीक्षण प्रणय पूर्वक प्रेम पूर्वक गोपिकाओं की ओर जो भगवान का निरीक्षण है, उनका जो कटाक्षपात है, तो भगवान के पास इतने सारे अस्त्र हैं। इन अस्त्रों से भगवान अनायास गोपिकाओं के घर में प्रत्यक्षतः चोरी कर सकते थे। और दूसरी बात है, अगर भगवान को केवल नवनीत आदि का आहार करना था तो चोरी करने की भी कोई जरूरत नहीं थी, एक बार पहुंच जाते तो गोपिकाएं तो खिला ही देती। अर्थात यह भगवान की जो लीला है, अर्थात यह विचित्र लीला है। इससे पहले हम लोग श्रवण किए हैं, यह इस अवतार में अत्यंत अद्भुत सामग्रियों को लेकर के भगवान अपनी लीला की पुष्टि करना चाहते हैं। जैसे परकीयत्व, परकीय प्रेम अत्यंत निंद्य वस्तु है, लेकिन वह इस लीला में सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ के रूप में, अर्थात सर्वश्रेष्ठ वस्तु के रूप में भगवान ने उसको प्रतिपादित किया। उसी तरह से चौर्य जो अत्यंत निंद्य है, अत्यंत घृण्य है, अत्यंत शास्त्र निषिद्ध है, उसको भी भगवान ने अपनी लीला को परिपुष्ट करने के लिए साधन के रूप में अपनाया। तो ये भगवान की इच्छा है। भगवान की लीला को कौन कैसे समझ सकता है? तो ये केवल नवनीत आहार की बात नहीं है या मक्खन खाने की बात नहीं है, ये भगवान की लीला को परिपुष्ट करने की बात है। अगर भगवान जाकर के गोपिका के घर में सीधे मक्खन और दही खा लेते तो हम लोग बैठ करके शाम को क्या करते हैं? भगवान ने इतनी बढ़िया बढ़िया लीला की है, इतनी विचित्र लीलाएं की हैं, उनके सामर्थ्य के अनुरूप लीलाएं की हैं। चोरी करना कोई भगवान के सामर्थ्य के अनुरूप काम नहीं है। सकल जगत के वो नियंता हैं, तो उनको चोरी करने की क्या आवश्यकता है? फिर भी भगवान इन लीलाओं को करके हम लोगों को लीला निरूपण करने का, अपने चित्त को उसमें निमज्जित करने का, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने का अपूर्व अवसर प्रदान किया है। तो उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं
यद्यपि अस्य स्मित कलभाषण मधुर चलन गात्र लावण्यादि मय्येव प्रत्यक्ष चौर्य निष्पादिनी मोहिनी विद्या एव अस्ति, तदापि बाल्यमौग्ध्यवशात् परोक्ष चौर्य प्रिय एव असौ बुध्यते इति अतः एव का कुत्र किं कुरुत इति बाल सहचर प्रेषणादिना प्रतिक्षणम अनुसंधत्त इति भाव। भगवान हमेशा ऐसा पता करते हैं कि हम परोक्ष रूप से कैसे चोरी करेंगे। तो इस श्लोक के व्याख्या के श्रवण करने के बाद अब अगला जो श्लोक है, अर्थात गोपिकाएं जाकर के यशोदा मैया से जो शिकायत करती हैं, वो शिकायत का यह शायद अंतिम शिकायत है। पहले तो वत्सान मुंचन क्वचिद समय 3 श्लोकों में गोपिकाएं भगवान की शिकायत करते हैं। तो शिकायत का यह अंतिम पद्य है। एवं धार्ष्ट्या निशति कुरुते मेहनादि निवास्तौ स्थेयोपायैर्विरचित कृतिः सुप्रतीको यथास्ते इत्थं स्त्रीभिः सभयनयना श्रीमुखालोकिनीभिर् व्याख्यातार्था प्रहसितमुखी नैहुपालब्धुमैच्छत। एवं धार्ष्ट्यान्युशति कुरुते मेहनादि निवास्तौ स्थेयोपायैर्विरचित कृतिः सुप्रतीको यथास्ते इत्थं स्त्रीभिः सभयनयना श्रीमुखालोकिनीभिर् व्याख्यातार्था प्रहसितमुखी नैहुपालब्धुमैच्छत। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, प्रहसितमुखी नैहुपालब्धुम ऐच्छत, अर्थात गोपिकाओं के इतनी शिकायत के बाद मैया यशोदा हंस रही हैं। सब कुछ सुन करके अपने पुत्र के इन काले कारनामों को सुनने के बाद भी मैया हंस रही हैं, अर्थात आनंदित हो रही हैं। प्रहसितमुखी नैहुपालब्धुम ऐच्छत, अर्थात स्वपुत्रम श्री कृष्णम उपालब्धुम, अर्थात उनको डांटने के लिए उनको डांटना चाहती भी नहीं थी, अर्थात उनको शासन करना नहीं चाहती थी। शासन करने की बात तो दूर है, शासन करने की इच्छा भी उनकी नहीं हुई। अर्थात गोपियों की इतनी सारी शिकायतों का श्रवण करने के बाद भी मैया यशोदा अत्यंत आनंदित होती हुई अपने बेटे को अनुशासन करने की भी इच्छा नहीं कर पाई, नहीं की। नैहुपालब्धुम ऐच्छत। क्या क्या शिकायतें हैं, तो इस पद्य में भी और कुछ शिकायतों की चर्चा है। एवं धार्ष्ट्या निशति कुरुते मेहनादि निवास्तौ, अर्थात इस तरह की हे सखी यशोदे, हे नंदपत्नी, हे श्री कृष्ण माता, श्री कृष्ण जननी, इस तरह की अनेक धृष्टता, धृष्टता का मतलब दुष्टता ही समझिए, इस तरह की अनेक अकार्य आपका पुत्र हमारे घर में जाकर के कर रहा है, जिनका वर्णन पहले किया जाता चुका है। और उसके बाद भी मेहनादिनी, यह तो हद तक कर दिया, अर्थात यह तो दुष्टता की पराकाष्ठा है। क्या? मेहनादिनी वास्तव, अर्थात जो वास्तु है, वास्तु का मतलब जिस जगह को हम लोग झाड़ पोछ करके गोमय आदि से लिप्त करके लेप दे करके अत्यंत पवित्र बनाए हुए हैं, उसमें कोई पाकादि काम हो या भगवान की आराधना आदि करने के लिए जिस घर के जिस अंश को इतना पवित्र किया गया था है,
वहां पर उस वास्तु में यह मेहनादि नहीं कर देता है, अर्थात अर्थात मूत्र त्याग कर देता है, यहां तक कि मल त्याग भी कर देता है। मेहना शब्द का अर्थ है मूत्र त्याग, और आदि शब्द का अर्थ है मल त्याग आदि, या निष्ठी बना थू थू फेंकता है। इस तरह के अकार्य तुम्हारा पुत्र हमारे घर में आकर के करता है, कोई कैसे सहन करे। एवं धार्ष्ट्यानि उसति, हे उसति अर्थात हे कमनीय, हे सौभाग्यवती, हे यशोदे। उसति शब्द के कई कई सारे अर्थ हैं, उसको हम लोग टीका के आधार पर अध्ययन करेंगे। तो सामान्यतः हे यशोदे, हे कमनीय यशोदे, तुम्हारा पुत्र वास्तव अर्थात हमारे घर का जो सर्वश्रेष्ठ पवित्र स्थान है उसको मेहन आदि वहां कर देता है, अर्थात मल मूत्र उत्सर्ग वहां कर देता है। और क्या करता है? स्तेयोपायैर विरचित कृति ही, अर्थात अपने चौर्य जो उपाय है, चोरी करने का जो विभिन्न उसकी कलाएं हैं, बहुत सारी कलाएं वो चोरी करने का जानता है। कल हम लोग जो श्रवण करते, कभी पीठक के ऊपर खड़ा होकर के, कभी उल्लूखल के ऊपर खड़े होकर के, कभी अपने मित्रों के कंधे पर खड़े होकर के, कभी मित्रों को भेज करके जाओ देखो उस गोपी का घर खाली है कि नहीं, कहीं वो बाहर चली गई है या नहीं। तो इस तरह से कई उपाय से स्तेयोपायैर विरचित कृति ही, अर्थात उसकी जो कृति है, उसकी जो कारनामा है, उसको वो कर लेता है विभिन्न चौर्य उपाय से। स्तेयोपायैर विरचित कृति। लेकिन जब उसके पास हम जाते हैं या उसको पकड़ लेते हैं तो सुप्रतीकः यथास्ते, जब उससे बात करते हैं या उसके मुखमंडल का दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है कि तो बहुत बड़ा साधु है, संत महात्मा है। अर्थात उसके हाव भाव से, उसके प्रकृति से, उसकी चाल चलन से कभी नहीं लगता है कि ये चोर है, ये चोरी करने आया था, चोर है। सुप्रतीकः यथास्ते, अर्थात अत्यंत साधु जैसे बन करके अत्यंत भोला भाला स्वरूप को धारण कर देता है। अगर किसी से शिकायत भी की जाए कोई भी विश्वास नहीं करेगा यह चोर है। सुप्रतीको यथास्ते। इत्थम स्त्रीभिः सभयनयन श्रीमुखालोकिनीभिर व्याख्यातार्था, इत्थम व्याख्यातार्था, अर्थात इस तरह से जब समस्त विषयों का, समस्त घटनाओं का निरूपण श्री यशोदा मैया को किया गया तो यशोदा मैया उनका रिएक्शन, उनकी प्रतिक्रिया तो जीरो है, नील है, कुछ नहीं कर रही है, बल्कि हंस रही हैं और आनंदित हो रही हैं। गोपिकाएं कह रही है ये क्या हो गया, हम तो आए थे शिकायत करने के लिए, इसको पिटवाने के लिए, लेकिन ये तो हंस रही है, आनंदित हो रही है। इत्थम स्त्री भी सभय नयन श्रीमुखा लोकिनी भी। तो यहाँ ये भी पता चलता है जब शिकायतें कर रही हैं तो भगवान श्री कृष्ण वहीं खड़े हैं। खड़े हैं क्या, कोई कोई गोपिका तो भगवान के एक हाथ को पकड़ करके यशोदा मैया से शिकायत कर रही है। तो इसलिए यहाँ कहा गया है सभय नयन श्रीमुखा लोकिनी भी, अर्थात सभय नयन युक्त जो श्रीमुख, भगवान के जो श्रीमुख हैं, भगवान के जो श्री मुखारविंद हैं, तो उस मुखारविंद की ओर गोपिकाएं देख रही है। कैसा मुखारविंद? सभय नयन युक्त, अर्थात भय मिश्रित, भय भीत जो नयन, भय युक्त जो नयन, तादृश नयन युक्त जो मुख, अर्थात भगवान के नयन में, भगवान के नेत्र में भय है और तादृश नेत्र मुख कमल में है, और उस मुख कमल की ओर गोपिकाएं दृष्टिपात कर रही है। अर्थात इधर यशोदा मैया की ओर एक बार देख रही है और भगवान के मुखारविंद की ओर एक बार देख रही है। अर्थात यशोदा मैया से बात तो कर रही हैं लेकिन उनके चित्त भगवान के उस मुखारविंद के की ओर ही है, अर्थात वो हृदय में भगवान के मुख कमल का ही बार बार दर्शन करती हैं।
इतना आह्लाद है, इतना आनंद है, वहां से अपने चित्त को हटा नहीं सकती है। इत्थम स्त्री भी सभय नयना श्रीमुखा लोकिनी भी, लोकिनी यहाँ निनी प्रत्यय हुआ है, अर्थात जिनको स्वभाव हो गया है भगवान के मुखार बिंद का बार बार दर्शन करने का, उसको दर्शन करने के पीछे गोपिकाएं अपना घर द्वार, घर का कामकाज भी छोड़ देती है, अपना घर द्वार भी छोड़ देती है। इसलिए कहा गया सभय नयना श्रीमुखा लोकिनी भी। इतना कहने के बाद भी यशोदा मैया के हृदय में भगवान के को शासन करने का कोई विचार नहीं आया, कोई भाव नहीं आया, नहीं लगा। इत्थम स्त्री भी सभय नयना श्रीमुखालोकिनी भीर व्याख्यातार्था प्रहसित मुखी नैहुपालब्धुमैच्छत। तो इस श्लोक की व्याख्या में श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या का अध्ययन करेंगे और श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या का भी अध्ययन करेंगे। तो श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, रे रे चोर इति आक्षिप्त सन उसति जलपति। श्लोक में जो उसति शब्द है उसके 3 अर्थ बताए गए हैं श्रीधर स्वामी पाद के द्वारा। आप कह रहे हैं रे रे चोर चोर इति आक्षिप्त, अर्थात भगवान को रे रे कह करके गोपियां संबोधन करती हैं, हे चोरा, हे चोरा, कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, ऐसा कह करके भगवान के पीछे भागती हैं। रे रे चोर इति आक्षिप्त सन उसति, उसति अर्थात जलपति, अर्थात जब भगवान को गोपिकाएं चोर चोर कह करके संबोधन करती हैं, उनको बुलाती हैं, तब भगवान कहते हैं त्वमेव चोरः, मैं क्यों चोर हूं, तुम लोग ही चोर हो। मैं तो अहम गृहस्वामी इत्यादि धार्ष्ट्यानि प्रागल्भ्यानि। तो इतना बदमाश कौन होगा, कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो भगवान गोपिकाओं को कह रहे हैं तुम लोग चोर हो, मैं क्यों चोर हूं, मैं तो इस गृह का स्वामी हूं। रे रे चोर इति आक्षिप्त सन उसति जलपति। क्या जलपति, त्वमेव चोरः अहम गृहस्वामी इत्यादि धार्ष्ट्यान। ये धृष्टता है ना, ये बदमाशी है, इससे बड़ी बदमाशी क्या होगी। चोर जा करके कह रहे हैं मैं गृहस्वामी हूं और तुम चोर हो। तो गृहस्वामी इत्यादि धार्ष्ट्यानि प्रागल्भ्यानि, अथवा एक तो उसति शब्द का अर्थ हो गया जलपति, अथवा उसति हे कमनीय यशोदे, हे सुंदरी यशोदे, हे साध्वी यशोदे, हे सती यशोदे, इस तरह का संबोधन उसति शब्द का हो सकता है। उसति हे कमनीय यशोदे, यदवा उसति वास्तव, अर्थात एक तो उसति शब्द का अर्थ क्रिया है, मतलब तिंगंत पद है, उसति मतलब जलपति। दूसरा है सुबंत, हे उसति, ये संबोधन पद है। या तीसरा जो अर्थ है ये सप्तम्यंत पद है, उसति वास्तव, अर्थात उसति जो उसत जो वास्तु है, उसत वास्तु का मतलब स्वर्चित जो गृह है, जिस गृह की सफाई की गई है, गोमय आदि के द्वारा लेप किया गया है, सजाया गया है, जिसमें भगवान की प्रतिमा का, विग्रह का अर्चना किया जाने वाला है, वहां पर जाकर के मेहनादिनी कर देता है, मलमूत्र आदि का त्याग कर देता है। यद्वा उसति वास्तव स्वर्चिते गृहे मेहनादिनी पुरुष उत्सर्गादिनी। साक्षात श्री श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं पुरुष उत्सर्ग, अर्थात मल त्याग और मलमूत्र का त्याग वहां जाकर के भगवान कर देते हैं। एवं स्तेयोपायैहि विरचिता कृति कर्म येन सह, अर्थात चौर्य के उपाय के द्वारा अपना काम वो सिद्ध कर लेते हैं। जो संकल्प करके आते हैं दधी मक्खन प्रभृति का चोरी करना, उसको वो अपने चौर्य उपाय से, अपनी बुद्धि से
वो काम कर लेते हैं। त्वत्समीपे तो सुप्रतीक साधुरिव आस्ते, लेकिन तुम्हारे सामने तो जब उसको हम लाते हैं या जब वो विराजमान रहता है तब लगता है कि ये बहुत बड़ा साधु है, ये कभी कोई दुष्टता कर ही नहीं सकता, ये तो बहुत अच्छा शांत शिष्ट धीर लड़का है। इस तरह से वो व्यवहार करता है। इत्थम स्त्रीभिः सभय नयन, सभये नयने यस्मिन् तच्च तत् श्रीयुक्तम मुखम, अर्थात सभय भय मिश्रित भययुक्त नयन विशिष्ट जो मुखमंडल है, तत् आलोकिनी भी स्त्री भी इत्थम व्याख्यात अर्थ, अर्थात इस तरह से जब यशोदा मैया को सब कुछ घटनाएं बताई गई हैं, सब कुछ दुर्घटनाएं जो उनके पुत्र रोज रोज आकर के गोपिका के घर में करते हैं, तब प्रख्या व्याख्यातार्थ, ये इसको थोड़ा सा हम लोग ख्याल रखेंगे। व्याख्यातार्थ शब्द का श्री श्रीधर स्वामीपाद अर्थ कर रहे हैं, प्रख्यापित जन्म फला तत्त कर्म फलावा। इस अंश को मैं बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा इस तरह का अर्थ हो सकता है। अर्थात इत्थम स्त्री भी सभय नयन श्रीमुखा लोकिनी भी व्याख्यातार्था यशोदा। व्याख्यातार्था का मतलब हुआ प्रख्यापित जन्म फला तत्त कर्म फलावा, अर्थात शायद गोपिकाएं आकर के यह कह रही हैं, हे यशोदे तुम कितनी अच्छी हो और तुम कितनी शांत शिष्ट भद्र हो, और तुम्हारे पतिदेव हमारे जो नंद महाराज हैं वे कितने सुशील हैं, विनीत हैं, सदाचार संपन्न हैं। ये भगवान कैसे हो गया, पिता माता के इतने सुशील होने पर भी यह दुष्ट लड़का कैसे आ गया, अर्थात ऐसा विपरीत कैसे हो गया। ईदृशः पुत्रः नंद राजात कथम अभूत, नंद बाबा इस तरह के दुष्ट पुत्र का पिता कैसे बन पाए। या कोस्मयी कन्याम दद्यात, ये शायद जन्म फला शब्द का अर्थ है और कर्म फला शब्द का अर्थ है कि इसको ऐसा दुष्ट लड़के को कन्यादान कौन करेगा, इसका भविष्य तो अंधकार है, अर्थात इसको शादी करने को भी नहीं मिलेगा, कोई लड़की ही नहीं मिलेगी इसको शादी करने के लिए। देखिए भगवान के अनंत गोपिकाएं हैं प्रेयसी, और 16,108 उनकी विवाहित पत्नियां हैं, लेकिन गोपिकाओं का स्नेह इतना ज्यादा है, भगवान के बारे में इतनी चिंता कर रही हैं कि इसको कन्या ही नहीं मिलेगा। तो प्रख्यापित जन्म फला तत्त कर्म फलावा उपालब्धुम आक्षेप्तुम नैच्छत, अर्थात मैया भगवान को शासन करने की इच्छा भी नहीं करती है, कामना नहीं करती है, बल्कि गोपियों की कथा को सुन करके, गोपियों की शिकायत का श्रवण करके आनंदित होती है। श्री चक्रवर्ती पाद इस पर कह रहे हैं, न केवलम चौर्यम एव कुरुते इति आहु एवमिति, हे उसति हे कमनीये स्वपुत्र गुणगण श्रवण आनंदिते हे यशस्विनी। इतनी सारी, अर्थात उसति शब्द का संबोधनीय अर्थ करते हैं श्री चक्रवर्ती पाद, लेकिन स्वपुत्र गुणगण श्रवणेन आनंदिते, अर्थात आप अपने पुत्र के इन गुणों का श्रवण करके, अर्थात इन दोषों का, इन दुराचारों का श्रवण करके भी आप आनंदित हो रही हैं। हे यशस्विनी, अर्थात ये सही में तो ये आपका दुर्यश को प्रकाशित कर रहा है, अर्थात इससे तो आपकी बदनामी हो रही है, लेकिन उसति शब्द का श्री चक्रवर्ती पाद अर्थ कर रहे हैं यशस्विनी, अर्थात सही अर्थ में इस तरह की क्रियाओं से, इस तरह की लीलाओं से भगवान का यश तो है ही है, लेकिन पिता माता का यश एवं समस्त ब्रजजनों का यश, समस्त भक्तजनों का यश बहुगुणित होता है। हे यशस्विनी। वास्तु शब्द का अर्थ है देव पूजार्थम आमृष्ट लिप्त भूमौ, भगवान की पूजा के लिए, देवताओं की पूजा के लिए आमृष्ट, आमृष्ट मतलब जिसको झाड़ू दे करके सफाई की गई है, एवं लिप्त,
अर्थात गोमय आदि के द्वारा लिप्त जो भूमि है, मेहनादीनी मूत्र पुरुषोत्सर्गादीनी धार्ष्ट्यानि उपद्रवान। यहां तक तो चक्रवर्ती श्रीधर स्वामी पाद की जो व्याख्या है उसी तरह की व्याख्या है। यहाँ चक्रवर्ती पाद कुछ नूतन कह रहे हैं, अर्थात उपद्रवान, धार्ष्ट्यान धृष्टता शब्द का अर्थ है उपद्रव, ये रोज आकर के हमारे घर में उपद्रव करता है। यहां तक उपद्रव है, पुरंध्री जन बेण्युत्तरीयाकर्षण विवाह चिकीर्षा पाद प्रहारादीनी। ये भगवान की धृष्टता, भगवान का जो उपद्रव है वो यहां तक है। पुरंध्री जन बेणी उत्तरीयाकर्षण, अर्थात जो गोपिकाएं हैं उनकी बेणी को पकड़ करके उनकी जो शिखा को पकड़ करके खींचना, उनका जो उत्तरीय है अर्थात उनकी जो आंचल है उसको पकड़ करके खींचना, ये सब काम भगवान हमारे करते हैं। पुरंध्री जना बेणी उत्तरीयाकर्षण। आगे चक्रवर्ती बात कर रहे हैं विवाह चिकीर्षया, विवाह चिकीर्षा चिकीर्षा पाद प्रहारादीनी। ये विवाह चिकीर्षा ये तो बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो शायद किसी गोपी को भगवान यह भी कह देते होंगे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सब गोपिकाएं तो मातृस्थानीय गोपिकाएं हैं, तो उनमें से जब उनका बेणी का आकर्षण कर सकते हैं, उनकी आंचल का आकर्षण कर सकते हैं, तो भगवान के लिए भी असंभव नहीं है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ इस तरह का भी कहें। तो लेकिन ये तो कोई दुष्टता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, तो भगवान की दुष्टता ही मानी जाती है, उपद्रव ही माना जाता है। गोपिका के घर में जाकर के जो शादीशुदा गोपिकाएं हैं, जिनको बाल बच्चे हैं, जो परिवार के साथ रहते हैं, उनसे जाकर के शादी का प्रस्ताव देना, या पाद प्रहरा दे, कुछ नहीं हुआ तो पैर मार करके, लात मार करके वहां से भागाना। तो इतने सारे उपद्रव भगवान कर रहे हैं। पुरंध्री जाना बेण्णी उत्कर्षण, हरे कृष्ण। तो पुरंध्री जना बेणी उत्तरीय आकर्षण विवाह चिकीर्षा पाद प्रहारादीनी किंच। तब आगे कह रहे हैं उस श्लोक में जो यह शब्द है स्थेयोपायैर विरचित कृति, यहाँ पर भी श्री चक्रवर्ती पाद बहुत सुंदर व्याख्या लिख रहे हैं। गोपिकाएं आकर के कह रहे हैं किंच तब अनेन तनयेन महती संपत्तिर भाविनी। हे नंद महारानी यशोदे, इस लड़के के चलते, इस पुत्र के चलते आप बहुत संपत्तिशालिनी होने वाली हैं, अर्थात आपकी धन संपत्ति की वृद्धि अत्यधिक होगी। कैसे? स्थेयोपायैर वित्तार्जनैहि विशेषेण रचिता कृति व्यापार, अर्थात इसके सारे काम चौर्य के साथ ही होने वाला है, क्योंकि बाल्यकाल में जो स्वभाव होता है वही स्वभाव आगे जाकर के और दृढ़ होता है। तो गोपिकाएं कह रही हैं ये स्थेयोपायैर विरचिता कृति, अर्थात इसकी समस्त कृतियां विशेष रूप से आगे ऐसे होने वाली हैं। बाल्ये दधि चोरयति, अभी तो दधि नवनीता आदि की चोरी करता है। यौवने परवित्त कलत्रादिनी चोरयिष्यति, यौवन जब आएगा तो परवित्त कलत्रादि की चोरी करेगा, अर्थात इसके चलते तुम बहुत संपन्न होने वाली हो और नंद बाबा भी और पैसे वाले हो जाएंगे, क्योंकि तुमको इतना बढ़िया चोर पुत्र मिला है। त्वत् समीपे तु सुप्रतीकः साधुरीव आस्ते, इतना बदमाश है, इतना दुष्ट है, लेकिन जब तुम्हारे पास उसको हम लोग ले आती हैं या तुम्हारे सामने जो पेश करते हैं, तब ये बहुत साधु जैसे व्यवहार करता है। तासाम स प्रेम विशेष मय फुत्कार फलम आह, अर्थात गोपिकाएं भगवान को पकड़ करके वहां लाती हैं एवं मैया यशोदा के सामने उनको प्रेम विशेषमय फुत्कार, अर्थात उनके ओर चिल्लाती है, क्या क्यों ऐसा करते हो, हमारे घर में बैठ कर प्रवेश करके तुम इतना उपद्रव क्यों करते हो। इसको थोड़ा सा चढ़ी आवाज में, चढ़े गले में, अर्थात डांटते हुए भगवान को कहते हैं, लेकिन
वह प्रेममय है। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं तासाम प्रेम विशेषमय फुत्कार फलम। फुत्कार का मतलब है उनके ऊपर डांटना या भगवान को अनुशासित करने के लिए गोपिकाएं उनको कुछ कहती हैं। तब भगवान सभय नयन, कैसे न माता माम ताड़यिष्यति इति शंका व्याकुलम। भययुक्त नयन इसलिए है, गोपिकाओं से उनको भय इतना नहीं है, मैया से भय है, क्योंकि गोपिकाएं तो अभी शिकायत करके चली जाएंगी, लेकिन मैया बाद में मेरे को पीटेगी, इस चिंता से वे सभय नयन है। शंका व्याकुलम श्रीयुक्तम सचकित व्यूहल दृष्टित्व लक्षण शोभा विशिष्ट मुखम। अर्थात श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं यह जो भगवान का मुखमंडल है, जिसमें उनके नेत्र भय से चंचल हो रहे हैं, यह जो मुख की शोभा है, इनको आलोकितुम शीलम यासाम, अर्थात गोपिकाएं यही देखने के लिए यहाँ आई हुई हैं। अर्थात भगवान के मुखमंडल को बार बार वे दर्शन कर पाए। अपने घर में जब भगवान प्रवेश करके चोरी करते हैं तब तो वे दर्शन करते ही हैं, लेकिन यशोदा के घर में भी आकर के दीर्घ काल तक शिकायत का भी मतलब यही है, शिकायत करके भी भगवान का मुखमंडल दर्शन करते हुए अर्थात भगवान को सानिध्य में प्राप्त करते हुए आनंद लाभ करना चाहते हैं। इस चीज को श्री चक्रवर्ती पाद और सुंदर ढंग से आगे व्याख्या कर रहे हैं। ताभि ही व्याख्यातार्थ, तो व्याख्या इत्थम स्त्रीभि सभय नयन श्रीमुखा लोकिनी भी व्याख्यातार्थ, व्याख्यातार्था। तो इस व्याख्यातार्थ शब्द का यह अर्थ है श्री कृष्ण धार्ष्ट्य दर्शन श्रवण श्रावणादि विविध भाव शोभित तन मुखावलोकनत्थ आनंद यस्यै। इस पंक्ति की व्याख्या कल हम लोग करेंगे, लेकिन इसका सार यही है। अर्थात गोपिकाएं जब इस तरह की शिकायत करती हैं तो उनके हृदय में अपार आनंद उत्पन्न होता है, और उस आनंद का दर्शन करके यशोदा मैया के हृदय में भी अपार आनंद होता है। यही है अर्थ। व्याख्यात है, व्याख्यात का शब्द अर्थ परिप्रकाशित है, किसके द्वारा ना गोपी भी ही परिप्रकाशित है यह अर्थ। वो अर्थ क्या है? वो अर्थ है आनंद। अर्थात उनको खुद को आनंदित होना है, एवं उस आनंद को जब वो मैया यशोदा के पास पेश करती हैं, प्रकाश करती हैं, तो यशोदा मैया भी आनंद से विभोर हो जाती हैं। अर्थात कहने का मतलब है भगवान की यह जो दिव्य लीला है, ये जो चौर्य लीला है, ये किसी को भी कष्ट देने वाली लीला नहीं है, किसी को भी थाने में जाने की जरूरत नहीं है, या किसी के घर को लूटने वाली लीला नहीं है, ये तो आनंद को लूटने वाली लीला है। तो इस तरह से सभी के भक्तजनों के हृदय में जैसे आनंद होता है, मैया के मन में भी वैसे आनंद होता है, गोपिकाओं के मन में भी वैसे ही आनंद होता है, क्योंकि भगवान आनंदमय हैं, इसलिए उनकी लीलाएं भी आनंदमय हैं। तो भगवान की कृपा से उस लीलाओं में हम लोग सम्मिलित हो रहे हैं, उसका श्रवण कर रहे हैं एवं उसका निरूपण कर रहे हैं। ये हम लोगों का अत्यंत सौभाग्य है। इस सौभाग्य के लिए आप लोग दायी हैं, आप लोगों के कारण ही यह सब संभव हुआ है। आप लोग रसिक जना, भक्त जना इतना प्यार से, इतने प्रेम से भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हैं, हम लोगों का उत्साह भी बढ़ता है। इसलिए सभी के चरणों में बार बार कृतज्ञता एवं प्रणाम निवेदन पूर्वक आज की कथा को यहाँ विश्रांत करने चाहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम सभी। गुरुदेव की राधे जय राधे, हो। जय जय प्रणाम, हो। प्रणाम। जय जय श्रीपाद प्रणाम, नरोत्तम प्रणाम, जी जय प्रणाम। की हो, जय। नमः। कृष्ण कृष्ण जय हो जय प्रभु जी, नमो नमः। प्रणाम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्रणवामि।